हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी नट। आज हम लोग जियोग्राफी से लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड चैप्टर का पार्ट 5 पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग आईएसटी यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जीएमटी ग्रीनविच मीन टाइम और इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल डेट लाइन के बारे में पढ़ेंगे। स्टैंडर्ड टाइम, लोकल टाइम ऑफ द सेंट्रल मेरिडियन इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री और ए लार्ज एरिया। कोई लार्ज एरिया या कोई कंट्री होता है तो उसमें बहुत सारे मेरिडियन पास करते हैं। तो इस कंडीशन में जो सबसे सेंट्रल मेरिडियन होता है, यानी कि जो कंट्री के बीचों बीच से पार होने वाला मेरिडियन होता है, उसे ही हम लोग स्टैंडर्ड टाइम के लिए अज्यूम करते हैं। फॉर एग्जांपल, हम लोग देखेंगे कि इंडिया में अप्रॉक्स इस वेस्टर्न पार्ट से इस ईस्टर्न पार्ट तक अप्रॉक्स 30 मेरिडियन पास करते हैं। अगर 30 मेरिडियन पास करेंगे दैट मीन्स 30 अलग अलग लोकल टाइम होना चाहिए, और ये 30 लोकल टाइम्स होने की वजह से बहुत सारा कंफ्यूजन लोगों में हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, ईस्ट डायरेक्शन में सबसे पहले मॉर्निंग होगी, तो सपोज कीजिए कि इस डायरेक्शन में जब सुबह के 7 बजे, वेस्टर्न पार्ट में सुबह के 5 बजेंगे और सेंटर में सुबह के 6 बजेंगे। अब इस कंडीशन में बहुत सारे लोग जो इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में आएंगे, यहाँ ऑलरेडी पहले से 7 बज चुके हैं, वो जब तक इधर पहुंचेंगे तो वो 7 से हो सकता है थोड़ा पहले पहुंच जाए या एग्जैक्ट 7 बजे फिर से पहुंच जाए। ऐसे में लोगों में बहुत कंफ्यूजन होगा, रेलवे टाइम टेबल को बनाने में बहुत प्रॉब्लम होगी। वो इस डिफिकल्टी और कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हर कंट्री एक लोकल टाइम को कंसिडर करता है। और ये कैसे कंसिडर किया जाता है? फॉर एग्जाम्पल, इंडिया की अगर हम लोग बात करें तो इंडिया का जो सेंट्रल मेरिडियन है, इसे ही स्टैंडर्ड टाइम के लिए अज्यूम किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया का जो सेंट्रल मेरिडियन है वो करीब इस जगह बीच से कहीं यहाँ से क्रॉस करता है। इस लाइन के अकॉर्डिंग यहाँ पर जितने बजेंगे उसके अकॉर्डिंग सारे एरिया का टाइम को सेट कर दिया गया है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम किसे कहा गया है? ये 82.5 ईस्ट जो मेरिडियन है, इस मेरिडियन के अकॉर्डिंग इंडिया के टाइम जोन को सेट किया गया है। ये मेरिडियन इंडिया को अप्रॉक्स 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करता है। ये मेरिडियन कहाँ से पास करता है? ये यूपी के इलाहाबाद से पास करता है, और इसी को कंसिडर किया गया है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। यानी कि इस जगह पर अगर दोपहर के 12 बज रहे हैं तो पूरा इंडिया में यहाँ पर भी 12 बजेंगे, यहाँ पर भी 12 बजेंगे, यहाँ पर भी 12 बजेंगे और इस जगह पे भी 12 बजेंगे। इंडिया के हर कोने में टाइम इस लॉन्गिट्यूड के अकॉर्डिंग ही मेजर किया जाएगा। यहाँ पर जितने बजेंगे, मान लीजिए यहाँ भी सुबह के 7 बज रहे हैं, तो इंडिया के हर पार्ट में सुबह का 7 कंसिडर किया जाएगा। अब एक एग्जांपल देखते हैं। फाइंड आउट द टाइम डिफरेंस बिटवीन ग्रीनविच मेरिडियन 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड एंड इलाहाबाद 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। तो यहाँ पर हमें पता है कि ग्रीनविच कहाँ पर है? 0 डिग्री मेरिडियन में है, और इलाहाबाद है 82.5 डिग्री मेरिडियन। ये है हमारा ग्रीनविच जो 0 डिग्री पे है, और ये है इंडिया। ये इंडिया को हम लोग स्टैंडर्ड मेरिडियन को एज्यूम किए हैं 82.1 पे। यहाँ से यहाँ टोटल कितने लाइन्स है, इसे निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? डिग्री से 0 डिग्री को माइनस करेंगे। 82 डिग्री 30 मिनट माइनस 0 डिग्री, दैट इज 82 डिग्री एंड 30 मिनट्स। 1 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड्स मेक्स अ डिफरेंस ऑफ 4 मिनट। इसी तरह 82 डिग्री एंड 30 मिनट इंटू 4 इक्वल टू 330 मिनट। अब 330 मिनट को हम लोग आवर में चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे? तो 330 मिनट, इसको अगर हम लोग 60 से डिवाइड कर देंगे तो 60 इंटू 5 300, रिमाइंडर इज 30, तो दैट इज 5 आवर्स कंप्लीट एंड ये 30 मिनट लेफ्ट। तो इसी को कहा गया 5 आवर 30 मिनट। तो सिंस इलाहाबाद कहाँ पर है? ग्रीनविच के ईस्ट में है, यानी कि ग्रीनविच पे जितने भी बजेंगे इलाहाबाद में उससे 5 घंटा और 30 मिनट्स ज्यादा टाइम होगा। यानी कि अगर ग्रीनविच में अभी दोपहर के 12 बज रहे होंगे, इलाहाबाद में यानी कि इंडिया में अभी शाम के 5:30 बजेंगे। यह है 0 टाइम। 0 दैट मीन्स 12 बज रहे हैं। अगर यहाँ दोपहर के 12 बज रहे हैं तो इंडिया में कितना बजेगा? शाम के 5:30 बजेंगे। ग्रीनविच मीन टाइम, द लोकल टाइम ऑफ द ग्रीनविच मेरिडियन also known as the prime meridian is considered as the standard time for whole world। जिस तरह इंडिया के लिए इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, उसी तरह पूरे वर्ल्ड के लिए एक ग्रीनविच मीन टाइम को हम लोग प्राइम मेरिडियन ज्यूम करते हैं। यानी कि
ग्रीनविच लाइन पर जब दोपहर के 12 बजेंगे हम लोग इसके अकॉर्डिंग अपना टाइम को सेट करेंगे। से पहले वाले एग्जांपल में हम लोगों ने देखा जब ग्रीनविच में 12 बजेंगे तो इंडिया में कितने बजेंगे, इंडिया में शाम के 5:30 बजेंगे। ग्रीनविच से जो मेरिडियन या जो लॉन्गिट्यूड्स इस डायरेक्शन पे होंगे उनका टाइम ग्रीनविच से ज्यादा होगा, और जो मेरिडियन यानी जो कंट्रीज ग्रीनविच से वेस्ट डायरेक्शन में होंगे उनका टाइम ग्रीनविच के टाइम से क्या होगा, कम होगा। स्टैंडर्ड मेरिडियन और वेरियस कंट्रीज आर सिलेक्टेड ऑन ए जनरल अंडरस्टैंडिंग दैट द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ ए कंट्री differs from that of any other country by 7.5 degree or longitude or by 30 minutes or half an hour. It makes the calculation simple and convenient. हाँ, बताया गया कि अगर इस एक कंट्री यहाँ पर है, इसका लॉन्गिट्यूड है 10 डिग्री, दूसरे कंट्री का सेंट्रल मेरिडियन यानी स्टैंडर्ड मेरिडियन जिसके अकॉर्डिंग टाइम एज्यूम करेंगे वो या तो इससे 7.5 डिग्री आगे होना चाहिए, यानी कि अगर ये 10 है तो ये होना चाहिए कितना, 17.5, या फिर ये इधर होना चाहिए पीछे की ओर होगा तो 2.5। इसके बीच के अगर कोई लाइन आएगा तो इसे हम लोग स्टैंडर्ड टाइम नहीं एज्यूम करेंगे। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं ताकि टाइम का कैलकुलेशन सिंपल और कन्वीनियंट, आसान बना रहे। टाइम जोन्स। Some countries like Russia, Canada and USA have large longitudinal extension where if a single time is taken as the standard time, it will create lot of problem. Countries हैं जैसे कि रशिया है, कनाडा है और यूएसए है। इस मैप में हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर पूरा कंट्री बहुत बड़ा है और पूरे कंट्री के लिए अगर हम लोग एक टाइम जोन रखते हैं तो यहाँ बहुत सारे प्रॉब्लम होंगे। फॉर एग्जाम्पल रशिया, जैसा कि हम लोग रशिया के बारे में बात करते हैं तो रशिया का जो लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंड है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है। रशिया में अगर इस वक्त यहाँ पर सुबह हो रहे होंगे तो इस जगह पर दोपहर हो रहा होगा और इस जगह पर रात हो रहा होगा। लगभग बहुत ज्यादा अपार्ट है, एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूरी पर है। देयर आर ऑलमोस्ट 165 लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड्स क्रॉसिंग रशिया। रशिया में टोटल यहाँ से यहाँ तक 165 लॉन्गिट्यूड्स क्रॉस करते हैं, टोटल 165 लॉन्गिट्यूड्स क्रॉस कर रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में एक टाइम जोन रखना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए अमेरिका, कनाडा, ये जो कंट्रीज हैं ये लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ टाइम जोन को ज्यादा पार्ट में डिवाइड कर दिए, यानी कि इस पार्ट के लिए एक टाइम जोन, इस पार्ट के लिए एक टाइम जोन, इस पार्ट के लिए एक टाइम जोन, इस पार्ट के लिए एक टाइम जोन। ये हम लोग देख रहे हैं अमेरिका का मैप। यहाँ पर भी देखिए एक टाइम जोन, ये एक और ये एक, बहुत सारा टाइम जोन डिवाइड किया गया, टोटल 5 टाइम जोन्स में डिवाइड किया। टाइम जोन्स, द 5 टाइम जोन्स ऑफ कनाडा आर रिकॉग्नाइज्ड एज। कनाडा का जो 5 टाइम जोन्स है उसे रिकॉग्नाइज किया गया। क्या क्या नाम दिया गया? अटलांटिक, ईस्टर्न, सेंट्रल, माउंटेन एंड पैसिफिक टाइम जोन। In such countries having more than one time zone, people traveling from east to west have to adjust their watches suitably. The margins of time zones may not follow the longitudes exactly to keep the small countries on either side. छोटी कंट्रीज को एक ही साइड में रखने के लिए ये जो मार्जिन्स है, ये मार्जिन्स कौन सा, जो हम लोगों ने कहा कि दो कंट्रीज के लॉन्गिट्यूड्स के बीच में 7.5 डिग्री का डिफरेंस होना चाहिए, तो यहाँ पर कहीं कहीं पर ये डिफरेंस नहीं भी हो सकता। The Earth takes 24 hours to complete one rotation, so the world is divided into 24 time zones as suggested by Standard Fleming, एक कैनेडियन, जो कि अर्थ 24 आवर्स में कंप्लीट वन रोटेशन करता है। इसीलिए एक कैनेडियन साइंटिस्ट थे स्टैंडर्ड फ्लेमिंग नाम के, उन्होंने ये सजेस्ट किया पूरे अर्थ को भी 24 टाइम जोन्स में ही डिवाइड कर लेना चाहिए। ये है वर्ल्ड मैप और डिफरेंट टाइम जोन्स, जैसे ये है हम लोग का ग्रीनविच, GMT, ये लाइन, ये हम लोग का IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, 5.5 घंटा, 5 hours and 30 minutes एंड सो ये डिफरेंट टाइम जोन्स दिखाए गए। अब बढ़ते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। द इंटरनेशनल डेट लाइन फिक्स्ड बाय इंटरनेशनल एग्रीमेंट इज एन इमेजिनरी लाइन along the 180 degree meridian extending from North Pole to South Pole. It is marked on the place of the Earth's surface which each new date begins first. इंटरनेशनल डेट लाइन इंटरनेशनल एग्रीमेंट के तहत एक इमेजिनरी लाइन बनाया गया है। ये कहाँ पर बनाया गया? ये 180 डिग्री मेरिडियन जो
नॉर्थ पोल टू साउथ पोल कनेक्ट करता है। ये ईस्ट और वेस्ट 180 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड और 180 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड दोनों सेम ही है। इसी को हम लोग इंटरनेशनल डेट लाइन के रूप में जानते हैं। अगर हम लोग इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस करके इधर आते हैं तो हमारा एक दिन बढ़ जाएगा, यानी डे इंक्रीज होगा। और इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस करके अगर हम लोग इधर आते हैं तो हम लोग का एक दिन कम हो जाएगा। प्राइम मेरिडियन यानी कि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के ठीक ऑपोजिट वाला जो लॉन्गिट्यूड है इसे हम लोग कहते हैं 180 डिग्री मेरिडियन। ये ईस्ट भी होता है, वेस्ट भी। 180 डिग्री मेरिडियन को ही हम लोगों ने इंटरनेशनल डेट लाइन के रूप में इसलिए माना है क्योंकि यही वो प्लेस है जहां पर अर्थ में सबसे कम लैंड मास है। नीड फॉर इंटरनेशनल डेट लाइन। इंटरनेशनल डेट लाइन की जरूरत क्यों पड़ी? हमारा अर्थ एक रोटेशन 24 आवर्स में कंप्लीट करता है। पूरे अर्थ को 24 टाइम जोन्स में डिवाइड किया गया है, यानी कि जो हमारा कोई एक प्लेस और आखिरी प्लेस के बीच में 24 आवर्स का डिफरेंस होगा। हम लोग अगर प्राइम मेरिडियन से ईस्ट की ओर जाएंगे, इस जगह पर पहुंचेंगे। जब हम लोग प्राइम मेरिडियन से वेस्ट की ओर जाएंगे तो लास्ट पॉइंट जो होगा वो भी यही जगह होगा। दोनों एक ही जगह पर है, बट दोनों जगह का डेट होगा ये दोनों अलग होगा। यही पॉइंट एक रोटेशन पे जाते जाते 24 आवर्स का डिफरेंस हो जाता है। इस एग्जाम्पल में देख लेते हैं, जैसे यहाँ 12 बज रहा है। अब धीरे धीरे जब ये अर्थ रोटेट करेगा तो 12 बजे से 1, 2, फिर 3, फिर 4, ये शाम के 6, 7, 8, 9, 10, 11 और यहाँ रात के 12 बजे। जब यहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ रात के 12 बज गए। अब 12 बजे के बाद ये प्लेस में क्या हो गया, डेट चेंज हो गया। अगर ये पहले का डेट मार्च का था तो अब जैसे यहाँ क्रॉस करेगा ये बन जाएगा कितना, 6 मार्च। इंटरनेशनल डेट लाइन इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन। इंटरनेशनल डेट लाइन एक सीधी लाइन नहीं है। क्यों नहीं है? तो इंटरनेशनल डेट लाइन कहाँ पर है? तो हम लोगों ने बताया कि इंटरनेशनल डेट लाइन 180 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है, 180 डिग्री मेरिडियन है, उसे हम लोग इंटरनेशनल डेट लाइन एज्यूम किए हैं। ये कहाँ से क्रॉस करती है? ये वैसे जगह से क्रॉस कर रही है जहाँ पर अर्थ का सबसे कम लैंड मास है। और ये एरिया है, ये जैसा कि आप लोग फिगर में देख पा रहे हैं, ये रशिया और अमेरिका के बीच से पास कर रही है। ये लाइन ज्यादातर स्ट्रेट है, कुछ जगह पर जिग जैग वे में पास करती है। ऐसा क्यों करती है? क्योंकि बहुत सारे एरिया लैंड मास इस बीच में आ जाती है। इंटरनेशनल डेट लाइन डेविएट्स ईस्टवर्ड ऑफ 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड इन द बेरिंग सी between Alaska and Siberia. It deviates westward of 180 degree meridian, keeping the entire Aleutian Islands the east of the line. तो ये इंटरनेशनल डेट लाइन बेरिंग सी के पास अलास्का और साइबेरिया इस जगह पर, यहाँ पर वो क्या करती है, वेस्ट की तरफ, थोड़ा सा वेस्ट की तरफ मुड़ जाती है। और जो एल्यूटियन आइलैंड्स है ये वाले एरिया, इस जगह पर ये कहाँ चल जाती है, थोड़ी सी ईस्ट की तरफ चल जाती है। ऐसा किस लिए करते हैं? ताकि जो आइलैंड्स है ये आइलैंड सब में सेम डेट रहे। दीज आइलैंड्स कीप द सेम डेट एज न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में जो टाइम होगा, न्यूजीलैंड के टाइम के अकॉर्डिंग ये आइलैंड सब भी अपना टाइम रखे, इसीलिए इसको एक टाइम जोन में रखा गया। यानी कि देखिए, ये वाला प्लेस में इतना टाइम होगा, इस प्लेस में भी उतना ही टाइम, इस प्लेस में भी उतना ही टाइम। बट ये प्लेस के स्ट्रेट में ये प्लेस है, बट ये प्लेस और इस प्लेस का टाइम सेम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये इंटरनेशनल डेट लाइन के किधर है, ईस्ट की तरफ है, और ये किधर है, वेस्ट की तरफ। यहाँ इस जगह से इस जगह का जो टाइम डिफरेंस होगा वो 24 आवर्स का होगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।